यदि भारत चीनी उत्पादों का उपयोग पूरी तरह बंद कर दे तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और मेक इन इंडिया पहल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये कदम अवसरों और चुनौतियों दोनों को साथ लाएगा। आइए इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2023-24 में 85.08 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर 99.2 अरब डॉलर हो गया। चीन से आयात, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स 20%, फार्मास्यूटिकल्स 70% अपी और ऑटोमोबाइल पार्ट्स 24% में भारत की निर्भरता अधिक है। चीनी उत्पादों का बहिष्कार इस घाटे को कम कर सकता है, क्योंकि आयात पर निर्भरता घटेगी। हालांकि इससे अल्पकालिक आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी, क्योंकि कई उद्योग जैसे फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चीनी कच्चे माल पर निर्भर हैं। इनके विकल्प तलाशने में समय और लागत बढ़ेगी, जिससे उत्पादन लागत और कीमतें बढ़ सकती हैं, जो उपभोक्ताओं पर बोझ डाल सकता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। चीनी उत्पादों का बहिष्कार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दे सकता है। स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, खासकर खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान जैसे क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में खिलौना निर्यात में भारत ने प्रगति की है और चीनी आयात में कमी से यह और बढ़ सकता है। सरकार की चाइना प्लस वन रणनीति और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाएं स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बना रही हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हालांकि स्वदेशी उत्पादन की गुणवत्ता और लागत को चीनी उत्पादों के स्तर तक लाने में समय लगेगा। व्यापार पर प्रभाव। चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध से भारत को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी होगी, जैसे वियतनाम, ताइवान या दक्षिण कोरिया। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आएगा, लेकिन तत्काल आपूर्ति बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सस्ते चीनी मशीनरी उपकरणों पर प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर पैनल उद्योग प्रभावित हुए हैं। दूसरी ओर, भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है, जो व्यापार संतुलन को बेहतर कर सकता है। चुनौतियां। चीनी उत्पादों की कम लागत और व्यापक उपलब्धता के कारण पूर्ण बहिष्कार चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए, त्योहारी सामान जैसे राखी, दिए और लेड लाइट्स में चीन का दबदबा है। उपभोक्ता सस्ते विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे स्वदेशी उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा WTO नियमों के कारण प्रत्यक्ष आयात प्रतिबंध संभव नहीं है, हालांकि एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं। निष्कर्ष। चीनी उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान कर सकता है। ये व्यापार घाटे को कम करने और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकता है। हालांकि अल्पकालिक चुनौतियां जैसे आपूर्ति बाधाएं, लागत वृद्धि और वैकल्पिक स्रोतों की खोज अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए सरकार और उद्योगों को मिलकर बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता और नवाचार में निवेश करना होगा।